कि मेरे अपने बाप ने ही मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया, कि मुझे सारी रात जेल में रखा, मामा को जेल में रखा। मैं वहाँ से पेशी पे ले जाने के लिए आया कि आप लोग मुझे पैसे देंगे और एप्लीकेशन वापस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं स्टडी कर रही हूँ, स्टूडेंट हूँ। और मेरे साथ कुछ अर्सा पहले एक वाक़या हुआ, कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले नहीं। और वाक़या ये था कि मेरे अपने बाप ने ही मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया। बात कुछ यूँ हुई कि मेरे बाबा से मेरी अलहदगी हो चुकी थी, हमारे पूरी फैमिली की। हम सब बहन भाई मामा के पास रह रहे थे पिछले 3 सालों से। लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने अंदर आकर उनकी सुलह करवा दी हमारे साथ। वो रमज़ान में हमारे पास वापस आ गए। रमज़ान में वो वापस आए हैं तो उन्होंने मुझे आकर बोला कि आयशा, मुझे 50,000 रुपया चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे श्रीलंका जाना है, तो मुझे 50,000 दे दो और मुझसे मेरी बाइक ले लो बदले में। यानी कि मुझसे मेरी बाइक ख़रीद लो 50,000 दे के। मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे भी बाइक की ज़रूरत थी। मैं इस चीज़ पे उनके साथ एग्री हो गई। उन्होंने मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए एज़ गिरवी, कि वो कहते बाइक जो है वो पाकपतन खड़ी है, जब मैं श्रीलंका से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें बाइक ला दूँगा, तब तुम मुझे ये डॉक्यूमेंट्स वापस कर देना। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। उन्होंने पहले मुझे बाइक की जो कॉपी थी और जो वो फ़ाइल थी वो पहले ही जमा करवा दी। और जब वो श्रीलंका से वापस आए, मैंने उनसे बाइक मांगी तो कहते हैं अभी बाइक तो पाकपतन में खड़ी हुई है। तो जैसे ही मैं पाकपतन से वापस आता हूँ, पाकपतन जाऊँगा तो मैं तुम्हें बाइक ला के दे दूँगा लाहौर। उन्होंने उसके बदले में मेरे पास पासपोर्ट भी रखवा दिया कि ये पासपोर्ट मेरे पास अपने पास गिरवी रख लो, ताकि जब मैं बाइक दूँ तो तब तुम मुझे वापस कर देना। अब जैसे ही वो लाहौर वापस आए, उन्होंने मुझे कॉल की कि आयशा, मैं लाहौर आ रहा हूँ, मुझे मेरे से बाइक ले लो और मुझे पासपोर्ट दे दो। मैंने कहा ठीक है, हम ना स्टाम्प पेपर कर लेते हैं कि मैंने आपसे बाइक ख़रीद ली है और मैं आपको आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स दे देती हूँ, आप मुझे बाइक दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। मैं स्टाम्प फ़रोश की दुकान पे गई हूँ, मैंने वहाँ पे जाके स्टाम्प फ़रोश से स्टाम्प पेपर करवाया बाकायदा कि मैं 50,000 में इनसे बाइक ख़रीद रही हूँ, क्योंकि 50,000 मैं उनको ऑलरेडी दे चुकी थी। जब मैंने उनसे स्टाम्प पेपर करवा लिया, हम स्टाम्प फ़रोश की दुकान से बाहर आए हैं, तो उनसे मैंने बोला कि मुझे बायोमेट्रिक करवा दे बाइक, ताकि मैंने आपसे ख़रीद ली हुई है तो मेरे पास प्रूफ़ हो कि मैंने आपसे बाइक ख़रीदी है। आगे से उन्होंने बाइक की ना तो बायोमेट्रिक करवा के दी, उल्टा हमारे साथ हाथापाई स्टार्ट कर दी, मेरे साथ, मामा के साथ और मेरे साथ छोटा भाई था उसके साथ। और गालम गलौज स्टार्ट कर दी। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, बहुत ज़्यादा हजूम हो गया वहाँ पे लोगों का। मैंने फिर 15 पे कॉल की। जब मैंने 15 पे कॉल की तो सब्ज़ादार पुलिस स्टेशन से मुदस्सिर नाम का एएसआई है, वो आया। उसने मुझे बोला आप थाने चलें तो हम आपकी ना एप्लीकेशन लिख लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस करेंगे जो मसला है उस पे। मैं उनके साथ गई। मैं और मामा बाइक पे गए, हम लोगों ने वहाँ जाके एप्लीकेशन दी है। उसने हमारा स्टाम्प पेपर भी ये कह के रख लिया कि मैं एज़ ए सबूत रख रहा हूँ। मैंने कहा चलें आप रख लें, बट मुझे या तो पिक्चर ले लेने दें या मैं आपको कॉपी करवा के ला देती हूँ, आप वो रख लें। वो कहता नहीं, मुझे यही रखना है, और ना उसने मुझे पिक्चर लेने दी स्टाम्प पेपर की। जब हम लोग चले गए, उसने अगले दिन हम लोगों को मुझे ऑफिस से कॉल कर कर के बुलाया कि आप आई नहीं हैं अभी तक, आप जल्दी आएँ वरना मैं आपकी एप्लीकेशन खारिज कर दूँगा, ये वो। मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ, 1.5 घंटा मैंने उसका इंतज़ार किया। मैंने उसको कॉल की, उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। 1.5-2 घंटे बाद उसने जाके मेरी कॉल उठाई है। कॉल पे उसने मेरे साथ, एएसआई ने, काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की है। बदतमीज़ी से बात करने के बाद जब वो थाने में आया, मामा ने उससे स्टाम्प पेपर का पूछा तो वो साफ मुकर गया। कहता आप लोगों ने तो मुझे स्टाम्प पेपर कोई दिया ही नहीं। उल्टा उसने मेरे बाप से रह के रिश्वत खा ली, बाकायदा मेरे बाप से उसने पैसे लिए। और जब मैं उसकी शिकायत लगाने के लिए एसएचओ अमजद के पास गई तो एसएचओ अमजद ने भी उल्टा एएसआई का साथ दिया और हमें जाके जो लेडी कांस्टेबल थी उसके पास बिठा दिया। हमारे ऊपर इन्होंने ये केस कर दिया कि हम लोगों ने पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की है, ये इस्तगासा कर दिया। और हमें बताए बगैर ही, हम तो अपना हक मांग रहे थे और हमें बताए बगैर उल्टा हमें मुल्जिम बना दिया गया और हमें सारी रात जेल में रखा गया, सुबह हमें जेल में रखा गया। और ये उल्टा हमें लेने आने की बजाय वो मेरे भाई को टॉर्चर कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। उनको ये बार बार ये कह रहा है कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए और ये एप्लीकेशन वापस ना ली तो बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, ये 2-3 दिन थाने में और रहेगी, इसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, इसके ऊपर केस हो जाएगा, फिर ये जेल चली जाएगी अगर तुम लोगों ने एप्लीकेशन वापस ना ली तो। और उल्टा हमें ये इस तरह इसने टॉर्चर करके मेरे भाई से बाकायदा पैसे लिए 5,000 रुपया, और साथ में इसने हमें धमकी दी कि अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन वापस ना ली तो ये जेल में चली जाएगी और सुलह करो। कभी ये कहते हैं कि आप लोगों पे जो है वो पुलिस के साथ बदतमीज़ी का केस है, कभी कहते हैं पुलिस के काम में मुदाखलत करने का केस है, कभी कहते हैं कि 751 का केस है। ना तो हमें कोई पेपर दिखाया गया कि हम पे कौन सा केस हुआ है और ना कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिखाया गया कि हम पे कौन सा केस किया।
उल्टा बल्कि इसने रिश्वत खा के हमें मुद्दई से मुलजिम बना दिया और मेरे भाई को भी टॉर्चर किया। और मतलब ये कि मुझे सारी रात जेल में रखा, मामा को जेल में रखा। जेल में मैं इनको बोलती रही कि मेरी मामा जो है डिप्रेशन पेशेंट है, उनको मेडिसिन दे दें वरना उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन इन्होंने मेरी मामा को कोई मेडिसिन भी नहीं दी। तो हमारे साथ इस तरह का सलूक किया गया। और जब ये उसके बाद ये इस शर्त पे हमें वहाँ से पेशी पे ले जाने के लिए आया कि आप लोग मुझे पैसे देंगे और एप्लीकेशन वापस लेंगे। तो भाई जो थे उसे उसको इन्होंने अच्छे से टॉर्चर किया, जिसकी वजह से भाई ने इसको 5,000 रुपया दिया। और उसके बाद 5,000 रुपया देने के बाद भाई एग्री हुए कि ठीक है ये एप्लीकेशन वापस ले लेंगी। फिर जाके इसने हमें वहाँ से लेके गया पेशी के लिए और हमें जो है ये दिलवाई है, ज़मानत दिलवा दी। मेरा जो बाप था वो पहले भी इसी तरह मामा पे जुल्म करता था, बचपन से उनके साथ हाथापाई करता था, उन पे हाथ उठाता था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था, लेकिन मामा हमारे मुंह को चुप कर जाती थी कि मेरी बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं। और हम मायके पे मामा रहती रही हैं, हम लोग मामू के पास रहते रहे हैं, लेकिन एंड पे उन्होंने हद ही कर दी, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, जिसकी वजह से मामा ने उनसे अलहदगी ली। अब मेरी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, मरियम नवाज़ से, सीसीपी और लाहौर से आईजी से ये दरख्वास्त है कि हमारे केस पे नज़रसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, ताकि मेरा जो फ्यूचर तबाह हुआ है, मुझे एक रात जेल में रखा गया, एक दिन जेल में रखा गया, उसका मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मुझे बिला फजूल ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, मुझे उस चीज़ का इंसाफ चाहिए।